शुभम अपने रूम की खिड़की से नीचे उतरकर गार्डन में आ जाता है। मैं जैसे तैसे नीचे तो आ गया, लेकिन अब बाहर कैसे जाऊंगा? मेन गेट तो बंद है। अगर गेट खोलूंगा तो आवाज होगी, और इसकी चाबी भी अंदर है। एक काम करता हूं, बाउंड्री वॉल से छलांग लगाकर बाहर चला जाता हूं। लेकिन ये बाउंड्री वॉल भी तो इतनी ऊंची है, इसके ऊपर से छलांग कैसे मारूं? शुभम थोड़ा पीछे जाता है और फिर भागकर वॉल पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन पैलेस की दीवार इतनी ऊंची थी कि पूरी कोशिश करने के बाद भी शुभम उस पर नहीं चढ़ पाता। अचानक शुभम की नजर गार्डन के एक कोने पर पड़ती है। मैं भी एक नंबर का गधा हूं। वहां पे चेयर रखी है और मैं यहां कब से हाई जंप कर रहा हूं। शुभम वहां से चेयर उठाकर लाता है और उस पर चढ़कर बाउंड्री वॉल से उस पार छलांग लगा देता है। चलो, ले देकर मैं पैलेस से बाहर तो आ गया, लेकिन काफी लेट हो चुका है। मुझे किसी भी तरह देव और बाकी सबके उठने से पहले वापस आना होगा। शुभम बिना टाइम वेस्ट किए जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। उधर डीएसपी मौर्य और कांस्टेबल भी पैदल जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। सर, मैंने स्टेशन में कॉल करके बता दिया है कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है। डोगरा सर ने कहा है कि वो किसी को गाड़ी लेकर भेज रहे हैं, लेकिन क्या? सर, उन्होंने कहा कि कोई भी इस वक्त जंगल के अंदर आने को रेडी नहीं है। हमें खुद ही पैदल कार के पास वापस जाना पड़ेगा। आई कांट बिलीव दिस। अगर पुलिस वाले ही ऐसे डरेंगे तो रत्नागिरी के आम लोग तो इन सब बातों पर विश्वास करेंगे ही। खैर छोड़ो, अभी बस चलते जाओ। आज मेरे साथ तुम्हें भी पता चल जाएगा कि ये सब बातें बस झूठे र्यूमर्स हैं और कुछ नहीं। और वैसे भी मुझे पता है, जब तक कोई स्टेशन से कार लेकर यहाँ आएगा तब तक हम वापस भी चले आएंगे। यस सर। डीएसपी और कांस्टेबल थोड़ी देर तक बिना कुछ कहे चारों तरफ टॉर्च मारते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। सर, ये वही बरगद का पेड़ है जिसकी वो आदमी बात कर रहा था। अब आगे हमें थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। तुम बस मेरे साथ चलते रहो। क्या तुम्हें पता है, विधायक के भतीजे के मर्डर से एक दिन पहले यहाँ जंगल में जो मर्डर हुआ था, उनकी डेड बॉडीज कहाँ पर मिली थी? हाँ सर, मैं तब यहाँ आया था, लेकिन अभी रात में उतनी अच्छी तरह समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है हमें यहाँ से बाई ओर जाना चाहिए। ठीक है, चलो बाई तरफ चलते हैं। डीएसपी मौर्य और कांस्टेबल दोनों कांस्टेबल के बताए रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। उधर पैलेस के हॉल में शुभम को छोड़कर बाकी सब लोग सो रहे थे। शिल्पा भी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन वो अभी सोई नहीं थी। अचानक देव उठकर बैठ जाता है और सबको देखने लगता है। तभी उसकी नजर शुभम के बिस्तर पर जाती है। वहां शुभम को ना देखकर देव थोड़ा घबरा जाता है। शुभम? शुभम? क्या हुआ देव? तुम शुभम को क्यों आवाज दे रहे हो? शुभम यहीं सोया था, पता नहीं कहां चला गया। अरे शुभम को जमीन पर नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो सोने अपने रूम में चला गया। क्या? अपने रूम में चला गया? लेकिन उसे ऐसे बिना बताए अकेले नहीं जाना चाहिए था। मैं अभी उसे देख कर आता हूँ। तुम चिंता मत करो देव, मैं अभी 2 मिनट पहले ही उसे देखने उसके रूम में गई थी, तभी उसने मुझे बताया। मुझे नहीं लगता तुम्हें फिर उसे देखने जाने की कोई जरूरत है। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं नहीं जाता। सॉरी, मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी। नहीं देव, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही वॉशरूम जाने के लिए उठी थी। चलो अब तुम भी सो जाओ, काफी रात हो चुकी है। थोड़ी देर में सूरज उग जाएगा। हाँ, गुड नाइट। शुभम जंगल में
काफी अंदर जा चुका था। जंगल में बिल्कुल अंधेरा था। शुभम अपने हाथ में फोन की फ्लैशलाइट पकड़े हुए आगे बढ़ता जा रहा था। पता नहीं आज इतने सारे कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं। उस अघोरी की गुफा को तो यहीं कहीं आसपास होना चाहिए था। पता नहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा। वो साया और तंत्रा जंगल के बीच उस तहखाने के अंदर बात कर रहे थे। अब तुम बताओगे भी कि मुझे आगे क्या करना है? रुको, आसपास कोई आदमी आया है। कोई इस वक्त जंगल में घूम रहा है। तुम तो जानती हो मैं अभी यहां से बाहर नहीं निकल सकता। तुम जाओ और मेरे लिए उसे पकड़ कर लाओ। ठीक है, मैं अभी उसे मारकर यहाँ लाती हूँ। नहीं, मारना नहीं, तुम्हें उसे जिंदा यहां लेकर आना होगा। मैंने बहुत दिनों से शिकार नहीं किया है। मुझे किसी जिंदा आदमी का खून चाहिए। ठीक है, मैं अभी उसे यहाँ लेकर आती हूँ, फिर तुम अपनी प्यास बुझा लेना। तंत्रा अचानक उस तहखाने से गायब हो जाती है और उसी औरत के वेश में रास्ते पर खड़ी हो जाती है, जैसे वो कल रात डीएसपी से मिली थी। तंत्रा दूर से ही शुभम को देखकर पहचान लेती है। ये तो वही है जो देव के साथ उस हवेली में रहता है, उसका दोस्त शुभम। लगता है आज का दिन उस साए के लिए बहुत अच्छा है। आज उसके दोनों काम पूरे हो जाएंगे। उसे एक शिकार भी मिल जाएगा और देव और अंजलि का एक साथी भी खत्म हो जाएगा। शुभम थोड़ा सा आगे बढ़ता है और फिर रास्ते में एक औरत को खड़े देखता है। माँ जी, तुम इतनी रात को अकेले इस जंगल में क्या कर रही हो? सब ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस किसी से मिलने जा रहा हूँ। इस सुनसान जंगल में कौन इतनी रात तुमसे मिलेगा? माँ जी, इस जंगल में एक अघोरी रहता है। मुझे बस उसी से कुछ बात करनी है। वो एक गुफा में रहता है। मुझे उसकी गुफा नहीं मिल रही। क्या आपने उसकी गुफा देखी है? ये अच्छा मौका है। साई ने मुझे इसे उस तहखाने में जिंदा लाने के लिए कहा है। इसे बेवकूफ बनाकर वहां ले जाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। माँ जी, तुम अचानक कहाँ खो गई? हाँ, मैं उस अघोरी को जानती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसकी गुफा तक ले जा सकती हूँ। ठीक है, प्लीज मुझे वहां तक ले चलो। मुझे लग रहा है मैं रास्ता भटक चुका हूँ। ठीक है, तुम बस मेरे पीछे चलते जाओ। वो औरत शुभम के आगे चलकर उसे रास्ता दिखाने लगती है और शुभम उसके पीछे पीछे जाने लगता है। बड़ी अजीब बात है। ये औरत इतनी रात को इस जंगल में कहाँ भटक रही है और इसे किसी चीज का डर भी नहीं है। माँ जी, उस अघोरी की गुफा यहाँ से और कितनी दूर है? बस थोड़ी दूर और। तुम बस मेरे पीछे पीछे चलते जाओ। शुभम और थोड़ी देर तक उस औरत के पीछे पीछे चलता रहता है। जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे अच्छे से याद है, उस अघोरी की गुफा इधर नहीं है। ये औरत तो मुझे उस तहखाने की तरफ ले जा रही है जहां हमने मंदाकिनी को खत्म किया था। शुभम आगे बढ़ना बंद कर देता है और अपनी जगह पर रुककर खड़ा हो जाता है। क्या हुआ बेटा, तुम रुक क्यों गए? उस अघोरी की गुफा यहाँ से थोड़ी ही दूर है।
हम बस पहुंचने ही वाले हैं। माँ जी, मुझे लगता है मुझे वापस घर चलना चाहिए। उससे मैं किसी और दिन मिल लूंगा। शुभम अब तक अच्छी तरह समझ चुका था कि ये औरत उसे फंसाकर कहीं और ले जाना चाहती है। शुभम के चेहरे पर डर और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अब इतनी दूर आ ही गए हो तो थोड़ी दूर और चल लो, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। नहीं, मैंने कहा ना मुझे वापस जाना है। शुभम पीछे मुड़ता है और तेजी से वापस जाने लगता है। तुझे क्या लगता है तू जब चाहेगा आएगा और जब मर्जी होगी चला जाएगा? मैंने कहा ना, मेरे साथ चल। अगर खुद चला तो जिंदा रहेगा, वरना मैं तुझे मार कर ले जाऊंगी। तंत्रा की बात सुनकर शुभम वहां से अपने पूरी रफ्तार से भागने लगता है। शुभम को भागता देख तंत्रा अपना हाथ हवा में उठाती है और उसके हाथ में एक खंजर आ जाता है। तंत्रा अपनी पूरी ताकत से वो खंजर शुभम पर फेंकती है और वो खंजर शुभम की पीठ पर धंस जाता है। आ!